संदीप जी आए हैं, कोई कारण है। यहाँ सब चीज का कारण होता है, और जब कारण होता है तो हमें कारण को भी जानना चाहिए, और कारण के बाद होने वाले कार्य को भी जानना चाहिए। आपके मन में ये आ रहा होगा, अच्छा कारण कार्य को समझ में आया क्या? चलो एक दो बात और बताते हैं, शायद अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, किसी कार्य को होने में, किसी घटना, दुर्घटना, वस्तु के बनने में 3 कारण काम करते हैं। बोलो जोर से, कितने जी? 3 साधन, 3 कारण, 3 आधार, जिनके वजह से, जिनकी व्यवस्था से कार्य होता है। जैसे घड़ा बनाया गया, घड़ा तो घड़ा बनकर तैयार हो गया, उसको कार्य कहेंगे। लेकिन कैसे बनकर तैयार हुआ? तो उसमें 3 कारण लगे। पहला कारण लगा जिसे मिट्टी कहते हैं। बोलो जी, क्या कहते हैं? मिट्टी के बिना घड़ा बनेगा नहीं। दूसरा कुंभकार कहते हैं, कुंभकार, कुम्हार, कुम्हार के बिना बनेगा नहीं। तीसरा है वो चाक है, उसका एक डंडा है चाक को चलाने वाला, उसके पास एक धागा है, थोड़ा पानी है। अच्छा, इनके बिना बनेगा? ये साधन है। तो जो सामान होता है जिससे बनता है उसे कहते हैं उपादान कारण। बोलो जोर से, क्या? ध्यान देना जरा, उपादान, मटेरियल। एक होता है बनाने वाला, उसको निमित्त कारण कहते हैं, और जिन साधनों से बनाता है उनको साधारण कारण कहते हैं। ये दर्शन की भाषा है। जितनी बात पकड़ में आ जाए उतना पकड़ो, पर इतना जरूर पकड़ लो कि बिना साधनों के कोई कार्य नहीं होगा। उसके पीछे का साधन, उसके पीछे का कारण जानना है। जैसे कपड़ा तैयार हुआ, अच्छा क्या क्या लगा? इसमें कपास लगा, ऊन लगी, प्लास्टिक, जो भी जिससे कपड़ा तैयार किया गया। बनाने वाला जुलाहा लगा, मशीनें लगी, तकली लगी, ताना बाना बुनने के लिए फ्रेम लगा। ये सारा जो कुछ भी लगा है वह सब साधारण कारण। अच्छा, ये मकान बनकर तैयार हुआ, क्या लगा? अरे इसमें ईंटें लगी, बालू लगा, सीमेंट लगा, लोहा लगा, प्लास्टिक लगी। ये जो खिड़कियां बनी है, ये सारा का सारा बनकर तैयार हो गया। मिस्त्रियों ने बनाया, उन्होंने अपनी कन्नी से बनाया, वसूली से बनाया, उन्होंने गुनिया लगाई, साहुल लगाया, सूत लगाया, धागा लगाया, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए। आहा, आपके मन में ये प्रश्न नहीं आ रहा कि ये सबसे फायदा क्या होगा? अरे हम ये सब उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, कारण क्या है, कार्य क्या है, अरे इससे फायदा क्या होगा? और अगर नहीं जाने तो नुकसान क्या? अरे बोलो, अगर नहीं जाने तो नुकसान क्या होगा? हम जो जैसे चल रहे हैं बिना जाने, हम न कारण जानते हैं न कार्य जानते हैं, तो कोई समस्या आएगी क्या? इस बात पर चर्चा करें, कुछ करें नहीं आएगी। हर चीज का उत्तर मत दो, कुछ चीजें समझाने के लिए। बंधुओं, अब एक सूत्र पढ़ो आप। सूत्र क्या है? सूत्र है हेयम दुखम अनागतम। ये योग दर्शन का सूत्र है। आप लोग जब भी आया करो तो कापी पेन लेकर आया करो, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर लिया करो, या फिर मोबाइल पर प्रवचन सुना करो। वैसे आप में से सभी अवस्था के लोग हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ युवा भी हैं, और आज पहले दिन तो हम कोई आकलन करेंगे ही नहीं, और आपके यहाँ क्षेत्र की मैं जानता हूँ भीड़ खूब होती है, पर युवाओं को जरूर लेकर आओ, और युवाओं को लाओ, 3-5 मत करो। ये जो बच्चे आए हैं, बच्चों को जरूर लाओ, चाहे समझ में आए, चाहे देर से आए, चाहे ये बच्चे आकर उधम करें, पर लाओ बच्चों को। और ये जो माताएं बहनें आई हैं, अपेक्षाकृत आप लोगों से कम आई हैं, पर ये आएंगी तब जब आप इनके काम में हाथ बटाओगे, है जी। इनका घर का काम करवाओ, जरूरत पड़े तो घर की झाड़ू लगाओ, और जरूरत पड़े तो रसोई घर में भी काम कराओ। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या?
आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक कह रहे हैं। चुपचाप पड़ गए आप तो, यानी क्या बता रहे हैं। क्या ये तभी आएंगी जब इनके साथ काम करोगे। अरे जब ये आपके साथ काम करती है तो इनको इनके साथ काम करने में क्या पड़ती है। परिवार की बातें भी करेंगे। एक सूत्र है, दिमाग में नोट करो, याद कर लो, याद हो जाएगा। 3 शब्दों का सूत्र है, हेयम दुखम अनागतम। बोलो, हेयम दुखम। हेयम दुखम अनागतम। याद कर लो, 1-2 बार मन में बोल लो, हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम। अच्छा फिर से सुनो, कितने शब्द हैं। हेयम दुखम अनागतम। आप ये बताओ इनमें से कौन से शब्द को जानते हो। हाँ, बीच वाला जो शब्द है दुख, इसको जानते हैं। पहले वाले, दूसरे, तीसरे वाले शब्द को नहीं जानते हम। तो चलो इनको जान लेते हैं, फिर एक बहुत आनंददायक बात समझ में आएगी। पहला शब्द कह रहा है त्याज्य है। संस्कृत में, हिंदी में अर्थ क्या बोलो। त्याज्य। त्याज्य बोले तो त्यागना, हटाना, छोड़ना, दूर करना। दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, बचा जा सकता है। किससे। दुख से। आहा, कितनी बढ़िया बात निकल के आई है। बोलो, दुख से बचा जा सकता है, दुख को हटाया जा सकता है। दुख त्याज्य है, अर्थात त्यागने योग्य है, हटा सकते हैं। और तीसरा शब्द बहुत कमाल का है, जो दार्शनिक आचार्य है जिसका नाम पतंजलि है। ऋषि पतंजलि ने स्पेशली ये शब्द जोड़ा है, और वो जोड़ा है अनागतम, जो अभी आया नहीं है। क्या नहीं आया। दुख। बीच वाला शब्द आगे वाले के साथ जुड़ा हुआ है। दुख हटाया जा सकता है, लेकिन कौन सा दुख हटाया जा सकता है। जो दुख अभी, बोलो, आया है। ध्यान से सुनना, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। दुख 3 काल में आता है। एक भूतकाल में आया था, आया ना, कल आया था, परसों आया था, 1 साल पहले आया था। कोई परेशानी आई थी तो यहां दर्शन का उसके बारे में नहीं कह रहा, वो आया था, चला गया, और वो विषय नहीं है। जो कल दुख था उस विषय में यहां कोई चर्चा नहीं है। अभी वर्तमान में दुख चल रहा हो उसके विषय में भी ये चर्चा नहीं है। ये चर्चा है कल दुख आएगा, परसों आएगा, 1 महीने बाद आ सकता है, 1 साल बाद आ सकता है, हो सकता है 2, 4, 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, हो सकता है अगले जन्म में आए, जीवन में कभी भी आए। अच्छा पहले तो ये बता, दुख आएगा कि नहीं। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं कोई आदमी ऐसा है जो कहेगा नहीं मेरे जीवन में तो कोई दुख आएगा तो नहीं। दुख आएगा, और सुनो, दुख आएगा, और दुख बिना कारण के, बोलो, नहीं आएगा। बिठाओ जरा दिमाग। दुख आएगा, लेकिन दुख बिना कारण के, क्योंकि बिना कारण के कोई काम नहीं होता। न बिना कारण के सुख आता है, न बिना कारण के दुख आता है। बिना कारण के कोई परेशानी नहीं आती, बिना कारण के नौकरी नहीं लगती, बिना कारण के कोई दुर्घटना नहीं होती, बिना कारण के यहाँ संसार में कोई काम। अरे जब बिना कारण के कोई काम नहीं होता तो दुख भी बिना कारण के नहीं आएगा। और याद करो, यदि दुख के कारणों को हम जान लें और दुख के कारणों का निवारण कर दें तो हमें भविष्य में कभी दुख नहीं आएगा। ये बात, ये संदेश है। अच्छा बात पकड़ में आ गई है। अच्छा छोटी बात है कि बड़ी बात है। तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अरे सारा झंझट तो इसी बात का है कि दुख आ रहा है। अच्छा बोलो, सारा उद्यम किसके लिए, सारा पुरुषार्थ किसके लिए, सारी मेहनत किसके लिए, सुख के लिए। दुख आए नहीं। और अच्छा गंडे तावीज किसके लिए। हाँ, ये गंडे तावीज भी लोग सुख के लिए ही तो मांग रहे हैं। ये परिक्रमा किसके लिए, ये मूर्ति पूजा किसके लिए, ये पीर पैगंबर पर जाकर के ये चद्दर चढ़ाना किसके लिए, ये बलि प्रथा किसके लिए।
और फिर भी सुख मिल नहीं रहा, क्योंकि लोग दुख का कारण नहीं जानते और सुख का कारण भी नहीं जानते। अनजाने में दुखों के कारण से जुड़े हुए हैं, सुख के कारण इकट्ठे नहीं किए हैं, इसीलिए लोगों को सुख नहीं आ रहा है और बार बार दुख। ध्यान से सुनना भाई। वैसे मेरे देश में बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनती लोग, बड़े मेहनती, इतने मेहनती हैं कि अगर पहाड़ पर चढ़ने को कह दिया जाए तो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। बस एक बात बता दे कोई कि तू पहाड़ पर चढ़ जा, सुखी हो जाएगा। बोलो चढ़ जाते कि नहीं? चढ़ जाते, जबकि पहाड़ पर चढ़ने से सुख का लेना देना। अरे बाप रे बाप, लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा चलो, पहाड़ पर चढ़ना, लोग दूर तक परिक्रमा लगा जाते हैं। आपको पता है वृंदावन में कितने कोस की लगती है? 84 कोस। कितना कितना होता है ये? 84 कोस। और 84 कोस पैदल चल के आ जाता है। और अगर इसे ये बता दे कि लेट लेट के चलना है तो ओ बाप रे बाप, लेट लेट के चलता है, लेट लेट के। कैसे लेटता है? आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग, खड़ा हो जाता है और ऐसे लेट जाता है बिल्कुल नीचे जमीन पर, और एक पत्थर का टुकड़ा लेता है और रख देता है वहां, रख करके फिर खड़ा होकर वहां तक चलता है और फिर लेट जाता है। अर्थात जैसे हम लोग फीता लेकर के कोई चीज नापते हैं, वो सारी यात्रा को शरीर से नाप देता है। भाई कमाल हो गया। पर इससे सुख मिलने वाला, बोलो, हमें सुख के कारण नहीं पता, हमें दुख के कारण नहीं पता। अच्छा बताओ, कितना बढ़िया चैप्टर चल रहा है ये, आज का पाठ कितना बढ़िया रहा, बोलो। हमें इन बातों को ढूंढना है कि कौन से कारणों से हम दुखी होते हैं और कौन से कारणों से हम सुखी होते हैं। तो दुख के कारण जो जो समझ में आते हैं उन्हें दूर करते रहो और सुख के कारणों को इकट्ठा करते रहो, जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। ये करो बंधुओं। आप लोग मुझे एक बात बता सकते हैं? ये चारों तरफ आप एक बार नजर दौड़ाओ, अपने अपने जिले में, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अच्छा पूरे बिहार में नजर दौड़ाओ। बिहार में ये देखो लोग कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, क्या व्यापार करते हैं, क्या खेती करते हैं, सरकार क्या करती है। अच्छा पूरे देश को देखो, अच्छा पूरे देश को देखो, पूरे विश्व की खबरें आपके पास हैं। कहाँ ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, पूरे संसार की खबरें आपके पास हैं। आप तो इन सारी खबरों को देख करके मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है, मेरा देश अभी सुधरेगा कि बिगड़ेगा? आवाज नहीं आई भाई आप लोगों की? है जी? कोई आदमी ऐसा भी है जो कैसे सुधरेगा? अब आपको कैसे पता चला कि बिगड़ेगा? इसका आधार है कारण कार्य। जोर से बोलो, क्या है? अभी देश क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि सुधरने के कोई कारण हमारे पास, बोलो, अभी देश बिगड़ेगा, निश्चित बिगड़ेगा। और ये मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं कि आप हताश हो जाओ, आप निराश हो जाओ, आप परेशान हो जाओ, आप घबरा जाओ, इसलिए नहीं बता रहा हूं। बल्कि ये मंच चाहता है, ऋषि दयानंद चाहते हैं, आर्य समाज चाहता है, और आर्य समाज का प्रत्येक उपदेशक चाहता है, आर्य समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है, यह देश बिगड़ना नहीं चाहिए। पर यह बिगड़ने से बचेगा तभी जब आर्य समाज की विचारधारा को आप समझेंगे और कारणों को निवारण करेंगे, तब देश नहीं बिगड़ेगा। ये बात समझाने के लिए कार्यक्रम किया था। हम चाहते हैं देश बिगड़ना नहीं चाहिए, पर ये बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा?
क्योंकि हम लोग अब उस आधार से काम नहीं करते। चलो 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 ठीक है। अभी एक बात ढूंढते हैं। आप लोग किसान हैं? कितने लोग किसान हैं? सभी लोग? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। एक बच्चे को भेजा, बेटा पानी जा रहा है। अच्छा, पानी नाली से लगाते हैं, पाइप से लगाते हैं? पाइप से की बात मत करो, अभी नाली की बात करते हैं। एक मिनट इधर है, एक मिनट इधर है, बीच से पानी जा रहा है। मैं पहले की बात कर रहा हूं, इसीलिए तो मैंने पूछा नाली से लगाते हैं। आजकल तो फुब्बारे चल गए हैं। नाली से पानी जा रहा है और एक बच्चे को भेजा, जा रे जा, देख कर क्या पानी कहीं चू तो नहीं रहा, फूट तो नहीं रहा, निकल तो नहीं रहा। बच्चा गया और बच्चे ने देखा कि पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। ओहो, पानी निकल रहा है। बच्चे ने कोशिश की पर पानी बंद, क्योंकि पानी निकलता तो दिखाई दे रहा है पर पानी मेड़ में कहां से जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है। हमारे समाज के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। अब आप में से सारे किसान हो तो बताओ, हम पानी को नाली में से बंद कैसे करें? बाहर, नाली के बाहर पानी जाए नहीं। अब जहां पहुंचाना चाहते वह सीधे पानी पहुंच जाए, क्या करना पड़ेगा? है जी, पानी को मजबूत करें, मेड़ को मजबूत करें। आपको पहले तो ये देखना है मैं पूछ क्या रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, देखो आप लोगों को मेरी जानकारी से पता चल जाएगा कि मैं भी किसान हूं, इसीलिए मैं ये बात अच्छे से जानता हूं। इनकी बात सुनो पहले, हमारी बात नहीं सुनना। बताओ, इन्हें कोई समस्या समाधान हो गया? ठीक, सुनो। देखो, ये नाली ऐसे जा रही है और पानी यहां से निकल रहा है, और पानी इधर देखा तो पानी जा ही नहीं रहा है। कई बार इतनी दूर से पानी घुसा होता है जी, इतनी दूर से छिद्र होता है और उसमें से चूहे छिद्र करते हैं, चूहे बिल बनाते हैं और यहां से पानी घुसा नाली में और मेड़ में यहां से पानी निकल रहा है। और ये बताओ, पानी को बाहर से बंद करेंगे या अंदर से बंद करेंगे? अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये पता ही नहीं चले कहां से जा रहा है तो कैसे बंद करोगे? अगर आपको ये पता ही नहीं चल रहा हो कि पानी नाली में अंदर जा कहां से रहा है तो कैसे बंद करोगे? है जी, पता ही नहीं चले। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भाई इनके लिए जोरदार। क्या करेंगे? पूरी मेड़ को काटेंगे और ऊपर से पैरों से उसे दबाएंगे, फिर ऊपर से मिट्टी रखेंगे। अरे समाज का हालात भी ऐसा हो रहा है, समस्याओं के कारण कई बार पता नहीं चल रहे हैं और समस्याएं नजर आ रही हैं, तो समाज का फिर से निर्माण हो ऐसे हालात तैयार हो रहे हैं। ये आर्य समाज आपको बता रहा है कि आपको समाज का निर्माण कैसे करना। यहाँ बच्चे का निर्माण नहीं हो रहा क्योंकि माता पिता दोनों को रील बनाने से फुर्सत नहीं है। बच्चे का निर्माण कैसे होगा? माँ अपनी डेंटिंग पेंटिंग में लगी है, बाप अपने फुर्सत में नहीं है और बच्चे को भी मोबाइल दे दिया है। वह बच्चा एक अच्छा नौजवान नहीं बनेगा। आप में से बहुत लोगों ने हो सकता है पहलवानी की हो, मुझे नहीं मालूम। ऐसे ऐसे पहलवान जो ऐसा लगता है भाई बताओ क्या कर दूं मैं, अरे किसको उठा के पटक दूं, ऐसे ऐसे नौजवान। अच्छा, बच्चे तैयार होंगे ऐसे?
आवाज नहीं आ रही आपकी? तो क्या होगा, ये बीमारी कितनी भयंकर आ रही है। ऐसे ऐसे नौजवान जो कह दे भाई बताओ किसको उठा के फेंकना है। पहलवान जिसे कहते हैं, आराम से दंड बैठक लगाते हैं, दूध घी खाते हैं, और अब अपने बच्चों को देखा छान के दूध पीते हैं। छान के भलाई नहीं आ जाए, देश बिगड़ेगा। हमारे बालक बालिका लव जिहाद के चक्कर में है, लिव इन रिलेशन के चक्कर में है, विलासिता के चक्कर में है। चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। हम देश को संभालने की बात करने लगे हैं, कैसे संभलेगा भाई? यहां एक समस्या है, यहां तो ऐसा लग रहा है बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। अरे बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। अरे अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हर साख पे उल्लू। हर चीज को यहाँ जातिवाद पनप रहा है, संप्रदायवाद पनप रहा है, आतंकवाद पनप रहा है, और जिहाद हर क्षेत्र में हो रहा है। चाहे आप जमीन का जिहाद देख लो, चाहे लव जिहाद देख लो, चाहे औषधियों का जिहाद देख लो, चाहे नौकरियों का जिहाद देख लो, यहाँ चारों तरफ हाहाकार है। हमारे परिवार बिगड़ गए, हमारा समाज बिगड़ गया, हमारी एजुकेशन किसी मतलब की नहीं है। एक बात सुनो, शायद पता चल जाए मैं क्या कह रहा हूं। हम अपने बच्चों को पहले परिवार में रखते हैं, जब तक छोटे होते हैं, 2-4 साल। आजकल तो 0 वर्ष के स्कूल खुल गए हैं, है जी? कितने वर्ष के? 2-4 महीने का हुआ दे दो स्कूल को, नर्सरी केजी पता नहीं क्या क्या चल गया, प्ले उनको दे दिया, उन्होंने स्कूल को दे दिया, स्कूल वालों ने बच्चे को कॉलेज को दे दिया, और कॉलेज को देने के बाद बच्चे को यूनिवर्सिटी को दे दिया। ओहो, बच्चा यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकला, कहीं नौकरी लग गई, कोई भी काम करता है, आपको बताना है, मैं पूछ क्या रहा हूं, उसका उत्तर देना है। हमारा बच्चा 25 साल का हो गया है, और 25 साल का नौजवान, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अब बताओ वो कैसा तैयार हो गया है? सुनो सुनो, प्रश्न पूरा सुनो। ये कैसा तैयार हो गया है? ये अपना जीवन अच्छा बनाना तैयार कर लिया। सुनो सुनो सुनो, पूरी बात सुनो जरा। मैं 2 ऑप्शन दूंगा बस आपको। पहला ऑप्शन यह है, हमारे बच्चे कैसे तैयार हो गए, जो अपना जीवन अच्छा चला लेते हैं, परिवार अच्छा चला लेते हैं, पति पत्नी बढ़िया जीते हैं, अच्छी संतान पैदा करते हैं, जीवन अच्छा बना लिया है, ये सीख गए हैं, या रोड बना लिया है। दूसरा ऑप्शन, रोड बनाना सीख लिया है, मकान बनाना सीख लिया है, सामान अच्छा बनाना सीख लिया है, हवाई जहाज अच्छा बनाना सीख लिया है। अच्छा बताओ क्या बनाना सीख लिया है? जीवन या सामान? सामान, ये है समस्या। बोलो समझ में आई? बोलो देश बिगड़ेगा कि सुधरेगा? क्योंकि हमें बनाना जीवन था, हमें बनाना परिवार था, हमें बनाना समाज था, और केवल रोड बन गए। अरे रोड बनाने से इतना फायदा नहीं है, रोड पर चलने वाले इंसानों का निर्माण करोगे तब जाकर के समाज का निर्माण होगा। यदि आपने रोड बनाना स्वीकार कर लिया, समाज का निर्माण नहीं किया, तो कुछ भी आप नहीं करेगा। हम बना क्या रहे? हमारा देश क्यों बिगड़ रहा है, दिन रोज क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि सुधारने का कोई कारण हमारे पास, बोलो, कोई कारण नहीं। जैसे तैसे एक चीज बची हुई है, अगर कहीं सुधारने का कोई प्रॉपर तरीका है तो वो केवल आर्य समाज बचा हुआ है, दुनिया में और कोई नहीं है जो सही जानकारी दे। मेरी बात को ठीक से समझना भाई। कोई और भी बताए कि जी और लोग भी तैयारी कर रहे हैं मानव निर्माण करते को लाना। अरे कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई जैन बौद्ध ईसाई बना रहा है। अरे मनुष्य बनाने का काम करता है तो केवल आर्य समाज करता है। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है, अरे आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जहां किसी प्रकार के भेदभाव के बिना या कोई भी व्यक्ति आकर के अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। केवल आर्य समाज ऐसा संगठन है।
शायद मेरी बात पहुंची नहीं आप तक। सुनो सुनो सुनो, ऐसी बहुत जगह हैं जहां महिलाएं नहीं जा सकती। बोलो हाँ या ना? ऐसी बहुत जगह है जहां महिलाएं, जहां ऐसी बहुत जगह है जहां जातिवाद के आधार पर लोग नहीं जा सकते। तुम इस जाति के हो या नहीं आओगे, तुम इस जाति के हो या नहीं आओगे। अरे ऐसी भी बहुत जगह हैं जहां क्षेत्र के हिसाब से व्यक्ति नहीं आ सकता। तुम उस स्थान के हो या नहीं आ सकते। कहीं जाति का भेद है, कहीं लिंग का भेद है, कहीं वर्ग का भेद है, अनेक तरह के भेद हैं। पर आर्य समाज सारे भेदों से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर काम करता है कि यहाँ किसी जाति, किसी स्थान विशेष का व्यक्ति आकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। आर्य समाज बचा हुआ, इसे बचा के रखो भाई। आर्य समाज में बवाल मत करो। ऐसे बहुत लोग हैं जब आर्य समाज में भी, अरे बोलो, आवाज नहीं आई आपकी है? अपनी कमजोरी ना सीखोगे। आर्य समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्य समाज से ऊंचा समझते हैं अपने आप को। उन लोगों ने भी बहुत नुकसान किया है आर्य समाज को। इसीलिए मेरी प्रार्थना है आपसे भाई कि आर्य समाज को बिगड़ने मत दो। आपकी जो ताकत है उसे आर्य समाज के संगठन में लगाओ। ओहो, क्या कह दिया मैंने? जोर से बोलो। आप अपनी ताकत को आर्य समाज के संगठन को बनाने में लगाओ। अच्छा, परिवार बिगड़ता है तो क्या करते हैं? किसी समझदार आदमी को लाते हैं, भाई तुम परिवार को बताओ। समझदार आदमी आता है और वो परिवार को बांध कर जाता। इसीलिए बंधु, आर्य समाज में ऐसे लोगों को याद करो, ऐसे अपनी ताकत लगाओ, अपना धन लगाओ, अपना जुगाड़ लगाओ और सारे जुगाड़ लगा करके आर्य समाज की रक्षा करो तो राष्ट्र की रक्षा होगी। अगर आर्य समाज नहीं बचा तो संसार की रक्षा, बोलो, बिल्कुल नहीं होगी। चलो मैं आपको अब कुछ और कारण बताऊं। बहुत बवाल है भाई, यहाँ बहुत बवाल, इतना बवाल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे कारणों से परिचय कराता हूं। महाभारत में एक राजा हुआ, उस राजा का नाम है शांतनु। है जी? क्या नाम है? शांतनु। अजय, शांतनु हस्तिनापुर में राज्य करता था राजा। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को जानते हैं, शांतनु को भी आप जानते हैं। अच्छा, शांतनु कितने बड़े क्षेत्र का राजा था? तो शांतनु चक्रवर्ती राजा था। बोलो जोर से, कैसा? चक्रवर्ती राजा क्या होता है? चक्रवर्ती राजा होता है जो सारी धरती पर राज्य करता है और जितने राज्य होते हैं वे सब उसके अधीन होते हैं। ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ, ये विश्व युद्ध था। आप ऐसे देख सकते हैं, चीन का भगदत्त नाम का राजा युद्ध करने आया था। याद है आपको? महाभारत में आया था। अच्छा, अमेरिका का ये आपका गांधार, ये सब हमारे देश के राजा राजकुमार भी आए थे, वहां पर विवाह हुआ उनका और युद्ध में सारे देशों के प्रतिनिधि दोनों तरफ खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। अच्छा, क्यों आए थे? जबरदस्ती थी? क्योंकि वह हस्तिनापुर के अधीन थे। अब ऐसे समझो, एक ही राज्य है उस समय पर हस्तिनापुर, और वो दो भागों में बट गया। मान के चलो देश की दो पार्टियां हैं, तो बोलो सारे लोग कितने भागों में बटेंगे? दो बट जाएंगे, या तो इसके साथ जाएंगे या इसके साथ जाएंगे। अरे कई बार एक ही पार्टी के दो हिस्से हो जाते हैं। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं, ये बताओ। वैसे ही सारी दुनिया दो भागों में बट गई और उन दोनों भागों का मालिक था महाभारत काल से पहले, उसका नाम था राजा शांतनु। ओहो, राजा शांतनु के माध्यम से एक ऐसी गलती हुई, एक ऐसा कारण उपस्थित हुआ जिसका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। मैं आपको कितनी गलतियां मैं बता रहा हूं, आपको बिगड़ क्यों रहा है, ये देश बिगड़ क्यों रहा है और बिगड़ेगा क्यों, ये देखो।
कई बार हम लोग ऐसी गलतियां, ऐसी घटनाएं कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी भरपाई लंबे समय तक नहीं होती। शांतनु ने क्या किया,